हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल 100% स्टडी में। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम विद्यासागर अंकगणित जो कि आपके अध्याय प्रथम करने वाले हैं, जिसमें 49 क्वेश्चन तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और 50 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 होती है, लेकिन हाँ एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें पता है 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 होता है, और इसमें से ये देखना है कि 35 से कितनी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, 35 से इस 999 को विभाजित करेंगे तो इसमें से कितना विभाजित होगा। 2 बार में तो आपके 70 जाएगा, यहाँ पर 29 बचा, ऊपर से 9 लेंगे। ओके, ये 29 बचा है ना, 2 और ये 9 आपके ऊपर से 9 ले लेंगे। ये 8 बार में अगर करें तो 8 पच्चे 40 का 0 हाथ में 4 और 8 3 का 24 4 28 यानी 280 बच गया। कितना फ्रेंड, ये आपका 91 यानी 19 बचा। तो एक काम करेंगे, अभी देख लेते हैं कि कितनी संख्याएं इसमें से विभाज्य हैं पूर्णतः। तो पूर्णतः विभाज्य संख्याएं, चलिए देखिए, पूर्णतः विभाज्य संख्याएं। आपके पूर्णतः विभाज्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो टोटली हमें क्या पता है कि 999 है, 3 अंकों की बड़ी संख्या। इसमें से कितना शेष बच गए, 19। तो 19 को घटा देंगे। अब यहाँ पर 9 में से 9 घटेगा 0, और ये आपके 9 में से 1 घटेगा 8, और ये यानी कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जो है 980 विभाज्य है। तो 980 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आपके 51 करेंगे। ओके, 51 नंबर को कंटिन्यू करते हैं। दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पर असत्य यानी कि रॉन्ग देखना है, इसमें से कौन है। देखिए दिया है कि एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक होता है। तो एक धनात्मक संख्या, पहला स्टेटमेंट देखिए, एक धनात्मक संख्या कोई ले लेते हैं 2/3। ओके, एक धनात्मक संख्या परिमेय संख्या का गुणात्मक यानी गुणात्मक विलोम बोला है, तो इसी का उल्टा कर लेंगे। एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक होता है। तो चलिए इसे देखेंगे तो क्या ये 6/6 हो रहा है, यानी कि बिल्कुल ही ये धनात्मक हो रहा है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। तो देखिए फ्रेंड, ये जो शून्य है इसका रियल है कि कोई व्युत्क्रम नहीं है, क्योंकि शून्य तो शून्य है, शून्य के बटा में 1 क्या होगा, नहीं। तो शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरे स्टेटमेंट में क्या है, तो किसी परिमेय संख्या व इसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है। किसी परिमेय संख्या, मान लीजिए सपोज हम 3/4 ले लेते हैं। ओके, तो देखिए किसी परिमेय संख्या व इसके गुणात्मक विलोम, तो इसका गुणात्मक विलोम क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसका गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है। देखिए, तो ये आपका 3 चौके 12, नीचे वाला 4 3 12, यानी इसका गुणात्मक विलोम 1 हुआ। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट ये भी है। ओके, चौथा ऑप्शन क्या दिया है, शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम है। तो क्या शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम है, चलिए इसे देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या रख लें, 2/3 ही रख लेते हैं। ओके, तो शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम। अब इसका गुणात्मक विलोम देखिए क्या शून्य है, इसका गुणात्मक विलोम अगर करेंगे तो ये होगा 6/6, यानी इसका गुणात्मक विलोम 1 है। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत दिया है, क्या कि शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम होता है, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि किसी भी संख्या का गुणात्मक विलोम 1 होता है। तो आपका राइट आंसर ये चौथा नंबर हो जाएगा, क्योंकि चौथा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही रॉन्ग है। हमें क्या रॉन्ग ही यहाँ पर चूज करने थे। ओके, सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। चलिए लेट्स सी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। ओके, 52 नंबर में फ्रेंड दिया है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ भी हमें क्या चूज करने हैं, असत्य चूज करने हैं। ओके, तो चलिए, दिया है पहला स्टेटमेंट किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान 2/3 है। निरपेक्ष मान क्या कैसे ज्ञात किया जाता है, मॉड्यूलस करके। मोड में अगर करेंगे तो देखिए मोड का एक ही कंडीशन होता है कि अगर इसको हम प्लस वाले भी मोड में डालें तो बाहर निकलेगा प्लस का 2/3। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर माइनस का 2/3, यहाँ अगर हम माइनस का 2/3 भी मोड में डालेंगे ना तो इसका भी निरपेक्ष मान आएगा यहाँ 2/3। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब एक ही है कि माइनस रहे या प्लस रहे अंक, उसे हम निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो वो जो होगा प्लस में ही आएगा। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। जी हाँ, धनात्मक होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा में बोला गया है किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट सही है, क्योंकि -2/3 ये एक ऋणात्मक संख्या है। लेकिन अगर यहाँ पर इसका निरपेक्ष मान हम ज्ञात करें तो इसका निरपेक्ष मान 2/3 आएगा। ये जो है धनात्मक है, यानी ऋणात्मक नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा में ये है कि 0 का निरपेक्ष मान 0 होता है। जी हाँ, 0 का निरपेक्ष मान बिल्कुल ही 0 होगा। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है -5/8 का निरपेक्ष मान 5/8 होता है। तो चलिए देखिए, लेट्स सी, यहाँ पर आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ कि इस तरह से माइनस का भी निरपेक्ष मान प्लस में आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसमें से ई वाला आपका जो है गलत है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना फ्रेंड। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। ओके, विजिबल तो है ना फ्रेंड, बताते जाइएगा। चलिए 53 को कर लेते हैं। 53 नंबर दिया है यहाँ पर आपके 7 8 स्टार, ओके, और देन 5 1 7। ये जो है संख्या है 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो इस स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो चलिए इसे पहले तो 11 से विभाजित कर लेते हैं। 11 शते 77, ओके। देन यहाँ पर अगर ये 8 में से 7 घटेगा 1, स्टार पर सपोज हम यहाँ अभी 1 रखते हैं तो 11 एकम 11 कटेगा। यहाँ ऊपर से 5 उतारेंगे और ऊपर से फिर 1 उतारेंगे, 2 अंक रखेंगे नीचे तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पर ये आपका 11 चक्के 44 यानी 4 बार में कटेगा। तो इसमें से अब 11 में से 4 कटेगा, 7 बचेगा और ये 4 4 0, ऊपर से 7 उतारेंगे, ये आपका 11 सते 77 कटा। तो फाइनली हमने इस स्टार के स्थान पर क्या रखा था फ्रेंड, इस स्टार के स्थान पर यही तो रखा था हमने ना, 1 विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, अपने बुक में देखते जाइएगा यदि आपके पास बुक हो तो, और बुक यदि नहीं है तो फ्रेंड अगर मैं ये क्वेश्चन जो बोलती जा रही हूँ उसे समझते जाइए। ओके, अगर बुक होता तो और मज़ा आता इसे सॉल्व करने में। चलिए 54 नंबर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया गया है, चलिए 6 3 2 6 3 1 संख्या, ओके, ये है। इसमें 3 के ये जो दोनों आपको 3 दिख रहे हैं ना, इन दोनों 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो हमें इसके स्थानीय मानों का अंतर बताना है फ्रेंड। चलिए बताते हैं, इसका स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। ये तो एक 3 के लिए 3 और 3 के बाद जो अंक है उसके लिए 0, और इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 और जो भी अंक है उसके लिए इधर 0 रख लेंगे। अब इसका अंतर ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो अंतर यहाँ पर 30,000 में से 30 घटा लेंगे, ओके है ना। तो ये देखिए 0 में से 0 घटेगा 0, और ये आपके 10 में से इससे लेंगे 10 में से 3 घटेगा
7 बचेगा, ये वाला 9 हुआ, देन आपके ये भी 9 बचेगा और यहाँ 2 बच जाएगा, यानी 29,970 जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप लोगों को ये वाला 54 नंबर भी क्लियर हुआ आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? अब 55 देखेंगे। ओके, 55 में दिया है 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह 17 से विभाज्य हो। तो पहले ये देखिए 3 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी। 3 अंकों की न्यूनतम संख्या, ओके, 3 अंकों की न्यूनतम संख्या यानी छोटी संख्या। तो हमें पता है 1 अंक की न्यूनतम संख्या 1, 2 अंक की न्यूनतम संख्या 10 और 3 अंक की न्यूनतम संख्या यहाँ 100 हो जाएगी, है ना। तो बोला गया है 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह 17 से पूर्णतः विभाजित हो। पहले क्या करेंगे, सिंपल से इसे 17 से डिवाइड कर देंगे। 17 पचे 85 हो गया, बचा कितना, यहाँ पर बच गया 15, 15 बच गया। अब यहाँ पर क्या ऐड करेंगे फ्रेंड कि 17 से पूर्णतः विभाजित हो, तो कम से कम यहाँ 2 तो ऐड करना ही पड़ेगा, तब तो एक बार में 17 से विभाजित होगा। तो जो ऐड किए हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 ऐड करें तो ये जो है 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 3 अंकों की न्यूनतम संख्या। ओके, तो 2 आंसर हो गया। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 56 देख लेते हैं। 56 नंबर दिया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका 2/7, ऑप्शन सेकंड है आपका √2/√3 और ऑप्शन थर्ड है आपका 9/10 और चौथा नंबर यहाँ पर 3/27। तो हमसे फ्रेंड पूछा गया है कि इसमें कौन परिमेय संख्या नहीं है। ओके जी, तो हमें क्या बता है, परिमेय संख्या के लिए एक ही कंडीशन होता है कि जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और ये जो Q है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, इसके साथ भी ये भी पता है कि √3, √2, √5 ये जो है अपरिमेय संख्या है। तो ये पता है कि ये वाला और आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये तीनों ऑप्शन जो है P/Q के रूप में है और नीचे वाला Q 0 के बराबर नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो कि अपरिमेय है, आपका √2/√3। तो राइट आंसर √2/√3 हो जाएगा। ये जो है आपका परिमेय संख्या नहीं है। ओके, क्लियर है फ्रेंड। तो यहाँ 56 नंबर भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए लेट्स सी आगे देखते हैं 57 नंबर। ओके जी, 57 नंबर में दिया है 133 और 142 के योग और अंतर का गुणनफल क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 142 और 133 का एक तो योग कर लेंगे और इधर अंतर कर लेंगे और उसके बाद गुणनफल करेंगे। यहाँ पर 142 और 133 का अंतर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 275 और ये यहाँ पर 12 में से 3 घटेगा 9। अब इसका गुणनफल यानी गुना करके गुणनफल ज्ञात करते हैं। 9 पच्चे 45 का 5, हाथ में 4 और ये आपके 9 सते 63, 63 4 67, 67 का 7 कैरी आया 6, 9 दूनी 18, 18 6 आपका हो जाएगा 24। तो यानी 2475 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए 58 नंबर को देख लेते हैं। ओके, 58 नंबर दिया है 108 अपने 103 के 104वें भाग से कितना अधिक है। 108 अपने 108 के यानी खुद के 108 के 103 के 104वें भाग से कितना अधिक है। तो लेट्स सी, मानिए सपोज x अधिक है। अब जब अधिक और कम की बात कर रहा है मतलब अंतर करने को बोला गया है, तो अंतर कर लेंगे। 108 अपने 108 के 103 के 104वें भाग से कितना अधिक है। हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए इसे कटाएंगे, आपका ये कट जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 छके 18 36।
इसे कटाएंगे, ये आपका 9 चौका 36 यानी 9 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 108 माइनस 9 बराबर x। ओके, हो जाएगा आपका 99 बराबर x, यानी x बराबर 99, यानी 99 अधिक है 108 अपने 108 के 103वें 3 के 104वें भाग से 99 अधिक है। ओके, तो 58 नंबर भी डन हुआ। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 59। ओके, 59 नंबर देख लीजिए फ्रेंड। ओके, 59 नंबर क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी संख्या से माना संख्या x, संख्या हमें फाइनली दिया नहीं है ना, तो मान लेंगे माना संख्या क्या हो जाएगा फ्रेंड, x हो जाएगा। ओके, तो बोला गया है एक छात्र को किसी संख्या से यानी इसी x से भाग देने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश उसने इस x को 13 से गुना कर दिया। इस प्रकार वास्तविक परिणाम जो आया 284 अधिक आया। वास्तविक परिणाम से ये 284 अधिक प्राप्त हुआ। तो वह संख्या क्या है? देखिए, जब यहाँ पर अधिक और कम कंपैरिजन की बात कर रहा है तो यहाँ माइनस कर लेंगे। ओके, अब चलिए नीचे कुछ नहीं एक रखेंगे, ये हो जाएगा आपका x बटे 11 माइनस ये हो जाएगा 13x बटे में 1 और ये बराबर 284। ओके, 11 एक का एलसीएम 11 और ये 11 से डिवाइड होगा x माइनस ये हो जाएगा आपका कितना होगा 11 गुने 11 भागे 1 11 गुने 13 आपका 143x हो जाएगा और बराबर 284। ओके, तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका इस x और इस x दोनों तो दिया है 142, 43x में से x को घटा लेंगे 142x हो जाएगा और बटे में 11 बराबर 284 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से इधर की ओर मूव करते हैं। ओके जी, तो ये तो हो गया आपका 142x और बराबर यहाँ कुछ नहीं तो एक ऐसे क्रॉस मल्टीपल होगा तो ये क्या हो जाएगा 284 गुने 11, 284 गुने 11। अब यहाँ पर x बराबर अगर हमें ज्ञात करना होगा तो ये कर लेंगे 284 गुने 11 और बटा में 142। ओके, ये कटेगा आपका 2 बार में और यहाँ पर जो x बराबर हो जाएगा 2 गुने 11 यानी कि 22 विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप आप लोगों को क्लियर हो। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा फ्रेंड और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।